Good morning student. Today we will do exercise of lesson 2. Lesson name is the wit of तेनाली रामन. आपने लेसन रीड किया हो तो आपको इसकी स्टोरी पता होगी, बट एक्सरसाइज करने से पहले मैं आपको एक बार फिर से इसकी स्टोरी बता देती हूँ. ये एक्चुअली में एक प्ले है जिसमें तेनाली रामन की चतुराई और बुद्धिमत्ता के बारे में बताया गया है. इस स्टोरी में विजयनगर के राजा कृष्णदेव आर्य, जिनका एक जो बहुत बड़े एक राजा है और उनके सलाहकार और कवि हैं तेनाली रामन. पहले सीन के अंदर राजा अपने दरबार में बैठे हैं और भी बहुत सारे दरबारी है और तेनाली रामन भी वहीं पर है. एक कलाकार आता है जो अपनी पेंटिंग लेकर आता है. राजा को वो पेंटिंग बहुत अच्छी लगती है और उसकी बहुत तारीफ करते हैं. राजा उसे इनाम भी देना चाहते हैं, लेकिन बाकी सभी दरबारियों को भी वो पेंटिंग बहुत अच्छी लगती है, लेकिन है ना तेनाली रामन को वो इनकम्प्लीट लगती है. उसको लगता है कि उसने अच्छे से ड्रॉ नहीं करी, कि एक तरफ एक आदमी है बट दूसरी साइड उसकी ड्रॉ नहीं कर रखी करके. तो तेनाली रामन उसमें कुछ कमियां निकालने लग जाते हैं और राजा से बोलते हैं कि नहीं, मेरे हिसाब से ये इतने अच्छे कलाकार नहीं है. तो राजा को बहुत गुस्सा आता है. राजा बोलते हैं कि तुम्हें क्या पता कला के बारे में, कुछ चीज़ें ना हमें इमेजिन करनी चाहिए. हर एक चीज़ हम ड्रॉ नहीं कर सकते, कुछ चीज़ों को हमें मान लेना चाहिए, इमेजिनेशन के थ्रू हमें देखना चाहिए कि यहाँ पर ये ऐसा होगा करके. तुम कला के बारे में क्या जानते हो? और गुस्से में आके राजा ने तेनाली रामन को एक चैलेंज दिया कि 1 महीने का वक्त मैं तुमको देता हूँ, तुम अगर इसके जैसे या इससे थोड़ी बहुत कम भी अगर पेंटिंग बना के ले आओगे तो मैं तुम्हें सोने से भरा एक बैग दूंगा और साथ में द किंग ऑफ आर्टिस्ट का टाइटल भी दूंगा. तेनाली रामन ने वो चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है और वो चला जाता है. 1 महीने के बाद सेकंड सीन स्टार्ट होता है जिसमें तेनाली रामन 1 महीने बाद अपनी पेंटिंग लेकर राजा के दरबार में फिर से आता है. तो राजा का दरबार फिर से लगा हुआ था. बाकी सभी दरबारी थे जो तेनाली रामन का मजाक उड़ा रहे थे. तेनाली रामन अभी तक दरबार में आए नहीं थे, वो लेट हो रखे थे और इसी वजह से राजा को बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आया हुआ था. लेकिन थोड़ी देर बाद तेनाली रामन आ जाते हैं अपनी पेंटिंग लेकर. एक्चुअली में वो एक ब्लैंक कैनवस लेकर आते हैं जिसमें कोई पेंटिंग नहीं होती और उसके ऊपर एक कपड़ा डालकर लेके आते हैं, उसको ढक कर लाते हैं. तेनाली रामन आते हैं अपनी पेंटिंग दिखाने के लिए. वो कपड़ा उतारते हैं और राजा से कहते हैं, देखिए राजा जी कितनी अच्छी पेंटिंग बनाई है मैंने. एक घोड़ा है, ये बहुत ही अच्छा सुंदर घोड़ा है और इसके माथे पर तारे बना हुआ है और ये घास खा रहा है. लेकिन राजा को उस पर कुछ नजर नहीं आता. राजा बोलते क्या मजाक कर रहे हो, इस पर तो कुछ भी नहीं है, तुम हमारा मजाक उड़ा रहे हो. तो तेनाली रामन कहते नहीं राजा साहब, मैं ऐसे कैसे कर सकता हूँ, आप ही ने तो कहा था कि कला को हमें कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हम दिखा नहीं सकते, हमें इमेजिन करनी चाहिए. तो आप इमेजिन कीजिए ना, यहाँ पर एक घोड़ा है जो घास खा रहा है. तेनाली रामन की चतुराई को देखकर राजा बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और उसे सोने से भरा एक बैग देते हैं, साथ में उसे आर्टिस्ट ऑफ द किंग का टाइटल भी देते हैं. ये हमारी समरी कंप्लीट होगी. अब हम इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट है कृष्णदेव आर्य गिव तेनाली रामन अ बैग ऑफ डैश. राजा ने उसे किस चीज़ का बैग दिया था? गोल्ड का. कॉइन, सिल्वर, नन ऑफ दीज. फर्स्ट वन गोल्ड. सेकेंड है तेनाली रामन फेल्ट दैट आर्टिस्ट वॉज नॉट गुड बिकॉज ही. तेनाली रामन को लगता है कि जो वो आर्टिस्ट है वो इतना अच्छा नहीं है. क्यों? क्योंकि ही डिड नॉट लाइक द कलर्स, क्योंकि उसको उसके रंग पसंद नहीं आए थे. डिड नॉट ड्रॉ कम्प्लीटली, उसने अच्छे से ड्रॉ नहीं करी थी कम्प्लीटली. डिड नॉट पेंट कम्प्लीटली, उसने अच्छे से पेंट नहीं करा हुआ था. नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं. तो इसका आंसर है सेकेंड, डिड नॉट ड्रॉ कम्प्लीटली. नेक्स्ट है द किंग अवॉर्डेड तेनाली रामन फॉर विनिंग द चैलेंज विद हिज. राजा ने तेनाली रामन को इनाम दिया. उसने किस वजह से जो चैलेंज था वो कैसे जीता था? अपने कॉरेज के कारण, इंटेलिजेंस के कारण, क्लेवरनेस के कारण या नन ऑफ दीज? तो अपनी क्लेवरनेस, चतुराई के कारण. नेक्स्ट है द किंग वॉज एंग्री बिकॉज. राजा गुस्से में था क्योंकि तेनाली रामन वॉज लेट. तेनाली रामन लेट थे. तेनाली रामन मेक टू ट्राई दैम फूल, क्योंकि तेनाली रामन उन्हें बेवकूफ़ बनाना चाहते थे. ही रियलाइज दैट तेनाली डिड वॉन द चैलेंज, क्योंकि तेनाली रामन चैलेंज को जीत जाएगा इसलिए राजा गुस्से में थे. या नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं. तो राजा किस लिए गुस्सा था? क्योंकि तेनाली रामन लेट आए थे. तेनाली रामन वॉज लेट.
अब सेकंड क्वेश्चन, राइट ट्रू और फॉल्स, सही गलत। फर्स्ट वन है तेनालीरामन केम टू द कोर्ट विद अ ब्लैंक कैनवस। तेनालीरामन जब दरबार में आए थे तो वो ब्लैंक कैनवस के साथ आए थे। ये राइट है या रॉन्ग है? दैट्स ट्रू। नेक्स्ट वन इज द किंग गेव 1 month टाइम टू क्रिएट अ पेंटिंग। राजा ने तेनालीरामन को 1 महीने का टाइम दिया था, तो दैट्स ट्रू, राइट। उन्होंने 1 महीने का वक्त दिया था। नेक्स्ट है तेनालीरामन वॉज अवॉर्डेड अ बैग ऑफ गोल्ड। लास्ट में तेनालीरामन को एक सोने से भरा बैग दिया गया था, अवॉर्ड किया गया था। यस, ट्रू। नेक्स्ट है द किंग वॉज इम्प्रेस्ड बाय तेनालीरामन्स पेंटिंग। राजा तेनालीरामन की पेंटिंग से बहुत खुश हुआ, तो ये रॉन्ग है। वो उसकी पेंटिंग से खुश नहीं हुए थे, उसकी चतुराई से खुश हुए थे, तो ये होगा फॉल्स। नेक्स्ट है मैच इट। हमें इधर वाले कॉलम को मैच करना है सेकेंड वन से, ठीक है। फर्स्ट है तेनालीरामन पेंटिंग कृष्णदेव आर्य अ क्लेवर मैन, तो वो बहुत ही चतुर आदमी थे, तो अ क्लेवर मैन। सेकेंड है आर्टिस्ट क्या करता है? पेंटिंग बनाता है। नेक्स्ट है किंग कौन था? कृष्णदेव आर्य, वो एक राजा थे। लास्ट में आते हैं हमारे फिल इन द ब्लैंक्स। वैसे आपको ऑप्शंस गिवन है, आपको ऑप्शंस में से फिल करना है। मैंने ऑप्शंस राइट नहीं करे, बट मैं आपको बता दूंगी। फर्स्ट वन है तेनालीरामन वॉज फेमस फॉर हिज विट एंड डैश। तेनालीरामन किस लिए फेमस थे? अपनी चतुराई और बुद्धिमत्ता के कारण, तो क्लेवरनेस। नेक्स्ट है तेनालीरामन वॉज डैश विद द पेंटिंग। क्या वो पेंटिंग से खुश थे? नहीं, वो उससे बहुत ही हताश थे, डिसप्लीज्ड थे, तो सेकंड में आएगा डिसप्लीज्ड। नेक्स्ट है द किंग प्रोमिस्ड तेनालीरामन डैश ऑन द क्रिएशन ऑफ बेटर पेंटिंग। राजा ने तेनालीरामन को क्या कहा था कि वो अगर इससे बेटर पेंटिंग बनाए तो उसको क्या देगा? अ बैग ऑफ गोल्ड, अ बैग ऑफ गोल्ड। लास्ट वन है देयर वॉज नो डैश ऑन द कैनवस। क्या कैनवस पे कोई पेंटिंग थी? नहीं, तो देयर वॉज नो पेंटिंग ऑन द कैनवस। ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। थैंक यू।